के सम्मुख मणिका भाग 2 वाङ्मयं तपः वाणी का तप नामक पाठ से श्लोक 6 यानी छठे क्रम का श्लोक लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस श्लोक को पढ़ करके अपने अंदर एक वाणी के तप को महसूस करेंगे और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो लोग पाठ करते हैं, वाचन करते हैं, उच्चारण करते हैं, उन्हें कैसे उच्चारण करना चाहिए। तो आज हम इस श्लोक के माध्यम से संस्कृत के उच्चारण की बात, उच्चारण कैसे करना चाहिए और पाठ करने वाले या वाचन करने वाले के गुण कौन से हैं और कितने होते हैं, इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। तो आइए श्लोक देखते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठकाः गुणाः। पाठ का शब्द यहाँ लिखा है और इसमें विसर्ग का यहाँ पर लोप है। पुनः देख लें आप लोग। यहाँ पर धैर्यम होना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश धैर्यम में जो माँ है वो यहाँ पर नहीं छपा, इसे छपा होना चाहिए था धैर्यम। तो पुनः आप लोग एक बार देखें तो इसमें ये चीजें जो है होनी चाहिए, तो हम इसे कर दे रहे हैं। तो आप देखें पुनः एक बार श्लोक को। माधुर्यम, माधुर्यम प्लस अक्षर व्यक्ति पदच्छेद प्लस तु पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम। समर्थम को यहाँ समर्थन च पढ़ना चाहिए क्योंकि च छ ज झ इया, तो पंचम वर्ण के साथ इसका उच्चारण होगा तो ज्यादा ही श्रेयस्कर होगा। ये भी उच्चारण या वाचन के गुण में आता है। एक बार आप पुनः देखें कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्त स्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। ये उच्चारण हुआ इसका, ये इसका वाचन करना है आप लोगों को। अन्वय देखें। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च एते षड पाठकाः गुणाः सन्ति। तो पाठक के जो 6 गुण हैं वो हम लोग देख रहे हैं। क्या क्या? माधुर्य, माधुर्य होना चाहिए। और यहां पर है अक्षर व्यक्ति ही, यानी वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। अक्षर व्यक्ति ही, एकदम बिल्कुल एक एक वर्ण स्पष्ट उच्चारित हों, वाचित हों। पदच्छेदस्तु यानी पदानाम विग्रह, पदों को अलग अलग करके उच्चारित किया जाए जिससे बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है ना? नहीं तो कई बार होता है आप श्लोक पढ़ रहे हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। उत्तर आप जो उच्चारण कर रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, एकदम एक एक वर्ण जी। तो माधुर्यम यानी मधुरताम, मिठास। और अक्षर व्यक्ति ही वर्णनाम स्पष्ट उच्चारणम, वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। पदच्छेदः पदानाम विग्रह, पदों को अलग करना। सुस्वरः मधुरेण स्वरेण यानी अच्छे स्वर में या अच्छे स्वर के साथ। धैर्यम धैर्यपूर्वकम, धैर्यपूर्वक। लय समर्थम, लय के साथ उच्चारण करना चाहिए, यानी प्रयत्न और बलाघात के साथ उच्चारण का सामर्थ्य आ जाना। षडेते, षट
प्लस एते सडेते, ये 6 गुण। पाठकाः, पाठका नाम गुणाः, पाठकों के गुण हैं। संधि विच्छेद, अब आप संधि विच्छेद देखें। पदानि अविच्छेदः, पद प्लस छेद प्लस टू, तो इसमें दोनों विसर्ग संधि हैं, दोनों विसर्ग संधि हैं। सडेते, सट प्लस एते सडेते। इसके बाद में समास विग्रह देखें। अक्षर व्यक्ति ही, अक्षराणाम व्यक्ति ही, षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी समस्त अक्षरों की अभिव्यक्ति हो, स्पष्ट उच्चारण हो। सुस्वरः, शोभन स्वर, सुंदर स्वर में उच्चारण होना चाहिए। ये नहीं हो कि बहुत तेज आप बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बिना किसी काम के, और ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत धीरे बोल रहे हैं, सामने वालों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसे कहते हैं कि सुस्वरः, यानी कि शोभन स्वर, अच्छे स्वर में उच्चारण होना चाहिए। पदच्छेदस्तु, पदों को अलग अलग करके उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें स्पष्ट हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा उसके अर्थ में समस्या ना हो, ये देखना चाहिए। पाठका गुणाः, पाठका नाम गुणाः, षष्ठी तत्पुरुष समास। लय समर्थम, लय समर्थम यानी लय के अनुसार बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनुष्टुप छंद है तो शिखरणी छंद में गा रहे हो, शिखरणी छंद है तो अनुष्टुप छंद में बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उच्चारण जो हो वह छंदों के अनुसार हो। भावार्थ आप देखें। मधुरतया अक्षराणाम स्पष्ट उच्चारणम, पदानाम पृथक कृत्वा उच्चारणम, स्वर युक्त उच्चारणम, धैर्येन सह सम्यक लयेन सह प्रयत्नेन बलाघातेन सह उच्चारणम कर्तव्यम। एते षड पाठका नाम गुणाः सन्ति। हिंदी में आप अनुवाद देख लें। मधुरता, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, शब्दों या पदों, यहाँ पर शब्दों और पदों दोनों दिया है, शब्द या पद का पृथक पृथक उच्चारण करना, अच्छे स्वर में बोलना, धैर्य रखना और उचित लय के साथ, यानी उतार चढ़ाव के साथ, और विराम को देखना, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, इसको भी देखना चाहिए। उच्चारण, इसके साथ उच्चारण करना चाहिए। ये 6 पाठक के गुण बताए गए हैं। पाठक यानी जो लोग आप देखें कि वे लोग जो वाचन करते हैं या पाठ करते हैं, ये उनके लिए विशेष रूप से बताया गया है 6 नियम। एक बार पुनः आप लोग देख लें। इसके पहले दर्शनाय धन्यवादः मैंने आप लोगों के सम्मुख ये प्रस्तुत किया है। देखने के लिए धन्यवाद, पढ़ने के लिए धन्यवाद, उच्चारण करने के लिए धन्यवाद। वाचन अत्यंत अनिवार्य होता है, इसलिए वाचन को एक बार और देखें आप लोग। अगर आपने अच्छी तरह वाचन किया है, शब्दार्थों को आपने समझा है, तो ये बात निश्चित मान लीजिए इसके एक पदेन पूर्ण वाक्यन का उत्तर तो आप दे ही लेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं वो कर सकते हैं। तो आप पुनः एक बार देखें। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठकाः गुणाः। अन्वय देखें। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदः तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थं च एते षड पाठकाः गुणाः सन्ति। और सीधे अर्थ एक बार देख लें आप कि हिंदी अनुवाद। मधुरता, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, शब्दों पदों का पृथक पृथक उच्चारण करना, अच्छे स्वर में बोलना, धैर्य रखना और उचित लय के साथ उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण करना, ये 6 पाठक के गुण होते हैं।
दर्शनाय धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, जय हिंद। नमो नमः के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं।